आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं पटना के दानापुर कोर्ट से। यह खबर है जहां दानापुर कोर्ट ने कार्तिक कुमार की जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया है। कार्तिक कुमार जिन्होंने कल ही नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और आज कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। और इसके बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि वो कार्तिक कुमार को 24 घंटे में गिरफ्तार कराएं। सुशील मोदी ने कहा कि देखना होगा कि वारंट रहते जिसे मंत्री बनाया गया, क्या वो गिरफ्तार होता है या फिर फरार। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कल ही मंत्रिमंडल से कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दिया था और अब एक और चुनौती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, और यह चुनौती उनके पुराने मित्र सुशील कुमार मोदी ने दी है और उन्होंने कहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी करके दिखवाएं। कार्तिकेय कुमार की बेल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस अविलंब कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार करेगी। देखिए, ये नीतीश कुमार जो कहते हैं कानून का राज है, तो जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया उसको कानून मंत्री बनाकर रखा, 25 दिन तक उसको कानून मंत्री बनाकर रखा। क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं था कि उन पर वारंट है? फिर भी वो राजभवन पहुंच गया, शपथ ले लिया और उसके बाद भी लालू यादव के दबाव में 25 दिन तक उसको मंत्री बनाए रखा। और यही लालू यादव है जिन्होंने ये कहा था कि सुशील कुमार मोदी झूठा है और कार्तिकेय कुमार निर्दोष है। आज कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज कर दिया। अब समय का तकाजा है। नीतीश जी, बिहार की जनता देख रही है कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को पुलिस गिरफ्तार करती कि नहीं करती है या वो फरार हो जाते हैं। तो 24 घंटे में गिरफ्तारी की बात सुशील कुमार मोदी ने कही। और नीतीश कुमार, जिनकी कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार बराबर कहते हैं किसी के लिए कोई मर्जी नहीं, अगर वो गलत है तो गलत है। और ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने उनकी इन्हीं बातों को याद दिलाया और कहा कि अगर इनकी गिरफ्तारी करनी है तो गिरफ्तारी सुनिश्चित करके दिखाइए, 24 घंटे में वो भी गिरफ्तार करके दिखाएं। तो सुशील कुमार मोदी ने कई सवाल खड़े किए हैं। दानापुर कोर्ट ने याचिका खारिज की, कार्तिक कुमार की जमानत की याचिका, और कल ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। यह एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए 24 घंटे में कार्तिक कुमार को गिरफ्तार करना चुनौती है। कार्तिक, मैं देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनूंगा। अब उम्मीदवार बनेंगे जो बिहार के अंदर अपराधियों को प्रश्रय देता है, जिसकी सरकार में बाहुबलियों का बोलबाला है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव के ऐसे लोगों के भरोसे आप बिहार के लोगों को भरोसा दिला पाएंगे? इसलिए मैं नीतीश कुमार जी की सरकार से यही देखना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को वो गिरफ्तार करते कि नहीं करते हैं। तो ये चुनौती है नीतीश कुमार के सामने। देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार के सामने चुनौती है। सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट कह दिया है, 24 घंटे की बात उन्होंने कही और कहा है कि 24 घंटे में आप उन्हें गिरफ्तार करवा के दिखाएं तो कार्तिक मास्टर जेल जाएंगे या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस है। लेकिन इस बीच में सुशील कुमार मोदी ने यह स्पष्ट किया और नीतीश कुमार को उन्होंने 24 घंटे की बात कही है, चुनौती दी है। सीएम नीतीश ने कहा कि मामले की पहले ही जानकारी मिली थी, इसलिए कार्तिक कुमार से इस्तीफा ले लिया गया। कुमार को सर बेल रिजेक्ट हो गया सर, मंत्री थे सर। रिजिग्नेशन हो ही गया है, वो तो आप जान ही रहे हैं ना, कल ही ना हो गया। उसके बारे में जो जानकारी मिला उसी के आधार पर सब। सुशील कुमार मोदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशील कुमार मोदी जी, अभी जैसे ही ये सवाल जो आपने ये सवाल रेज किया, इसे लेकर मुख्यमंत्री से पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये तो हमें पहले ही पता था, इसलिए तो उनका जो इस्तीफा है ले लिया गया। देखिए, एक तो अभी अविलंब उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी नीतीश जी की अग्नि परीक्षा है कि वो कार्तिकेय को गिरफ्तार करवाते कि नहीं करवाते हैं। जब कोर्ट ने उनका बेल रिजेक्ट कर दिया तो उसकी अगली प्रक्रिया तो यही ना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है नीतीश जी से कि आपने उसको मंत्री क्यों बनाया और कैसे बनाया और 20 दिनों तक कैसे बनाए रखा। आप जब शपथ दिलवाते हैं तो क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है? एक वारंटी को आपने मंत्री पद की शपथ दिलवा दिया, सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन पहुंच जाता है, वो भी कानून मंत्री बनवा दिया।
और इसी लालू जी से जब पूछा गया कार्तिकेय के बारे में तो कहा कि सुशील मोदी झूठा है और कार्तिकेय कुमार निर्दोष है। नीतीश जी जिस दिन मिलने गए थे लालू जी के घर पर, उस दिन लालू जी का क्या बयान था? सारी टीवी चैनल से चला कि सुशील मोदी झूठा है। तो देखिए पूरी तरह से लालू यादव के दबाव में है। इसलिए देखिए आगे क्या करते हैं। और देखिए इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन लोग हैं जो शातिर हैं, डॉन हैं, माफिया हैं, जिनकी समाज में छवि है अपराधी की, आतंकी की छवि है। मैं जो अरवल जिला में हूँ, लोगों में दहशत है कि फिर क्या होगा पता नहीं, लोग डरे हुए हैं। तो जैसे लोगों को आपने अपने मंत्रिमंडल में बना कर रखा है और ये सब केस में लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं। ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये अब सारे अपने विटनेसेस को हॉस्टाइल करा लेते हैं। ये तो देखिए के कुमार का जो मामला है, जब कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया तो उनको सरेंडर किया, उसको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन मैं तो कहूंगा कि सरेंडर का इंतजार नहीं करना चाहिए। पुलिस को तत्काल छापेमारी, वो घर में छिपे, जहां छिपे हों, फरार होने का मौका नहीं देना चाहिए। खतरा इस बात का है कि पुराना सुशील मोदी जी, एक पुराना अनुभव रहा है नीतीश कुमार के साथ काम करने का, आपके साथ एक मित्रवत उनके साथ अच्छे संबंध भी हैं। लेकिन जो जितना आप जान पाते हैं, आखिर ये चैलेंज और ये जो चुनौती है किस बात की? क्या आपको क्यों ये आशंका क्यों है कि गिरफ्तारी नहीं होगी? देखिए आशंका इसलिए कि लालू यादव के दबाव में 114 विधायकों के साथ लालू यादव के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने हैं। ये बीजेपी वाला समर्थन नहीं है। जो आजादी, जो स्वतंत्रता, जो सम्मान बीजेपी ने उनको दिया, वो लालू के गठबंधन में कभी उनको नहीं मिल सकता है। नहीं तो 20 दिन क्यों थे वो? कि लालू के दबाव में। तो जब लालू के दबाव में आप अगर रहेंगे तो मंत्रिमंडल में कैसे लोगों को शामिल करेंगे? तो उसी का ना मैसेज आता पूरे देश में। लेकिन इन घटनाओं से पूरा देश में बिहार शर्मसार हुआ है। बिहार के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनका विदेशों से भी मेरे पास मैसेज आता क्या हो रहा है बिहार के अंदर। तो नीतीश जी आप लाख सुशासन की बात कर लीजिए, लेकिन इस तरह के बाहुबलियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराकर आप न तो सुशासन दे पाएंगे, न कानून का राज दे पाएंगे। और कानून मंत्री बना दिया कानून तोड़ने वाले को, और कहने की कानून का राज है बिहार के अंदर। इसलिए दूसरे राज्यों से तुलना करें, भाई दूसरे राज्य से क्या मतलब है, बिहार में क्या, और उसका जवाब तो आपने आप लोगों को देना चाहिए। कार्तिक मास्टर तो ये भी कह रहे हैं किसी खास जाति से आने की वजह से बीजेपी वाले हमलावर हैं। देखिए ये सब बात जो है, ये खास जाति से आते तो किडनैपिंग करने क्यों गए थे? आप किनके, आपका शागिर्द कौन है, किनके साथ आप रहते? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई बेल हमने रिजेक्ट नहीं किया, कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। किडनैपिंग के मामले में केस आप करो, हमने कोई केस नहीं करवाया। हम तो जानते भी नहीं था आपके बारे में बहुत ज्यादा। केस हुआ किडनैपिंग का केस है, उसमें पटना हाईकोर्ट ने आपकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब ट्रेसिंग में गए, कोर्ट ने ट्रेसिंग को खत्म कर दिया। अब बेल के लिए गए, आपका आप पर वारंट निकल गया और जाकर शपथ ले लिया आपने। तो ऐसे लोगों को आप सरकार में शामिल रखते और जनता के दबाव में मजबूरी में आपको, और कल उनका इस्तीफा लेना पड़ा। फिर ये क्या नाटक था? कल सुबह में उनका विभाग बदला गया। क्यों विभाग बदला गया? क्यों नहीं कल इस्तीफा लिया गया? क्यों शाम को फिर वो कह रहे जैसे बहुत बड़ा, उन्होंने बहुत बड़ा नैतिकता का काम किया कि मैंने इस्तीफा दिया। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने आदर्श कायम किया इस्तीफा देकर। तो ऐसे लोग हैं जो आदर्श कायम करेंगे, जो लोग कानून को रौंदते हैं, जिनके नाम बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी अपनी बात को रखने के लिए। और 24 घंटे की बात है, 24 घंटे की चुनौती नीतीश कुमार को सुशील कुमार मोदी ने दी है और कहा है कि कार्तिक कुमार को गिरफ्तार करके दिखाइए। और कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर वकील ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। कार्तिकेय सिंह का बेल जो है अस्वीकृत हुई, अग्रिम जमानत। तो क्या कोई ग्राउंड बनाया गया है? अब ग्राउंड के लिए तो अब विशेष न्यायालय का आदेश। आगे क्या होगा? आगे क्या रहेगा सर? नीचे तो अब आगे में क्या कर सकते हैं, वो तो उनकी बात है, न्यायिक प्रक्रिया की चीज है। मतलब क्या सरेंडर करेंगे, फिर जमानत ले सकते हैं या अरेस्टिंग हो सकती है? क्या आपको क्या लगता है? अब तो प्रशासन समझेगी ना। हम यहाँ जो कोर्ट का जो प्रोसेस है पूरा किया गया। और चलिए